3 मई 2022 का दिन, वैशाख मास की शुक्ल पक्ष की तृतीया। इसको अक्षय तृतीया बोलते हैं। आखा तीज भी देशी भाषा में बोला जाता है, लोकल लैंग्वेज में इसको बोला जाता है। ऐसा कहा जाता है कि श्री कृष्ण ने इसका बहुत महत्व बताया और युधिष्ठिर जी के पूछने पर भगवान श्री कृष्ण ने इसका महत्व उनको बताया। ऐसा कहा जाता है कि जो व्यक्ति इस दिन दान देता है उसको अखंड पुण्य की प्राप्ति होती है। उसका दान अखंड की श्रेणी में आता है, यानी खंडित नहीं होता। और इस अवसर पर कुछ ऐसे दान होते हैं जो करने ही चाहिए। इस दिन बहुत शुभ मुहूर्त होता है, अबूझ सावा होता है और इस दिन शुभ काम किए जाते हैं, मांगलिक काम किए जाते हैं और तरह तरह से संस्कार किए जाते हैं जो शुभता की श्रेणी में आते हैं। लेकिन उससे भी ज़्यादा महत्व होता है इस दिन ज्वेलरी खरीदने का। ऐसा कहा जाता है कि जो इस दिन किसी भी तरह से सोने के जेवर खरीदता है या कोई भी वाहन खरीदता है, कोई भी लग्जरियस चीज़ लेकर आता है, शुक्र से संबंधित काम करता है, बृहस्पति से संबंधित काम करता है, तो इस दिन को बहुत अच्छे मुहूर्त वाला माना गया है। कुल मिला के हम ये कह सकते हैं कि ये जो मुहूर्त होता है अक्षय तृतीया का बहुत शुभ मुहूर्त होता है और इस दिन सभी शुभ काम के लिए इसको अच्छा माना गया है। इस मुहूर्त को लेने के लिए किसी से कुछ पूछने की भी ज़रूरत नहीं होती है। अपने आप हर काम आप कर सकते हैं जो शुभता की श्रेणी में आते हैं। वाहन खरीदना इस दिन बहुत शुभ माना जाता है और वाहन की बुकिंग तो पहले से चालू हो जाती है अक्षय तृतीया के नाम पर। ज्वेलरी की दुकानों पर भीड़ होती है, ज्वेलरी भी कुछ लोग खरीदते हैं और विवाह आदि मांगलिक अवसरों की शॉपिंग भी करते हैं। खैर, अब हम आपको बताने जा रहे हैं कुछ ऐसे दान जो आपको अवश्य करने चाहिए। उन दानों को करने से आपको इतना पुण्य मिल जाता है जितनी आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। बहुत से लोग इस दिन को महत्व देते हैं और इस दिन का चयन करते हैं दान इत्यादि देने के लिए। गुप्त दान भी इस दिन करना बहुत शुभ माना जाता है, लेकिन कुछ खास चीज़ें होती हैं जिनका दान अगर आप इस दिन करते हैं तो आपको बहुत महत्व की प्राप्ति होती है और बहुत पुण्य आपको मिलता है। तो आइए जानते हैं वो दान कौन से हैं। मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर और वास्तु कंसल्टेंट डॉक्टर उमाश्री। मेरे चैनल में आपका स्वागत है। आइए आज का वीडियो शुरू करते हैं। अक्षय तृतीया का जो त्यौहार होता है और पर्व होता है, वैशाख मास की शुक्ल पक्ष की तृतीया को मनाया जाता है। तृतीया तिथि बहुत शुभ होती है क्योंकि इसकी जो स्वामी होती हैं माँ गौरी को माना गया है। माँ गौरी अपने सभी भक्तों का कल्याण करती हैं और जो भी दान इत्यादि देता है उसको शुभ काम करने के लिए प्रेरित करती हैं और उसका संपूर्ण जीवन खुशहाली में बीतता है उनके आशीर्वाद से। इस दिन परशुराम जी का जन्मोत्सव भी मनाया जाता है और बद्रीनारायण के कपाट भी इस दिन खुलते हैं। जो मनुष्य इस दिन बद्रीनारायण जी को भीगी हुई चने की दाल और मिश्री का भोग लगाता है उसका जन्म जन्म सफल हो जाता है, उसकी जन्मों जन्मों की गरीबी मिट जाती है। परशुराम जी का अवतरण भी इसी दिन हुआ था, इसलिए इस दिन को परशुराम तीज भी बोला जाता है। इस दिन रोहिणी नक्षत्र का पड़ना बहुत शुभ होता है और सूर्योदय के समय रोहिणी नक्षत्र है, ये बहुत अच्छी स्थिति है। हालांकि सोमवार का दिन होना चाहिए लेकिन इस बार मंगलवार का दिन है और लेकिन नक्षत्र जो है सूर्योदयकालीन रोहिणी है, जो अत्यंत शुभ स्थिति को दर्शाता है। इस दिन पंखा दान करना बहुत शुभ होता है। हाथ का पंखा हो या स्वचालित बिजली का पंखा हो तो भी बहुत शुभ माना जाता है। इस दिन चावल, नमक, घी, चीनी, सब्जी का दान बहुत श्रेष्ठ होता है। फलों का दान, इमली का दान और वस्त्रों का दान भी इस दिन किया जा सकता है। ऐसा करने से श्रेष्ठ फलों की प्राप्ति होती है और ज़िंदगी में दुर्भाग्य समाप्त प्राय हो जाता है और बहुत ही आपकी अर्निंग होती है। सुख सौभाग्य आपके ज़िंदगी में लौट कर आता है। अगर पहले से ही विद्यमान है तो उसकी मात्रा बढ़ जाती है और आप सुखी रहने लगते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं इस तिथि की बहुत प्रशंसा की है। उनके अनुसार ये तिथि बहुत पुण्यदायी होती है और इस दिन प्रातःकाल जल्दी उठकर स्नान ध्यान करने से आपको बहुत फ़ायदा मिलता है। इस दिन गंगा नदी में स्नान का विशेष महत्व है। तो गंगा नदी में स्नान ना कर सकें तो बाल्टी में गंगा जल डालकर आप स्नान करते हैं तो आपको बहुत पुण्य की प्राप्ति होती है। इस दिन जो मनुष्य पितृ तर्पण करता है वो महापुण्य का भागी होता है। उसके जीवन में कभी अभाव नहीं होता धन का। उसके ज़िंदगी में खुशहाली और धन प्रचुर मात्रा में विद्यमान होने लगता है। इस दिन अच्छे काम करने चाहिए, जब तब करने से भी आपको बहुत पुण्य फल की प्राप्ति होती है।
ऐसा कहा जाता है कि इस दिन से ही सतयुग का आरंभ हुआ था, यानी इस दिन से ही सतयुग का आरंभ माना जाता है। शास्त्रों में ऐसी कथा भी है कि इस दिन का व्रत एक गरीब ब्राह्मण ने किया था, सदाचारी ब्राह्मण ने किया था, और गंगा स्नान करके उसने देवी देवताओं की पूजा की थी और पितृतर्पण भी उसने किया था। तो उसको बहुत अच्छा जन्म मिला और उसको राजा तुल्य वैभव मिले, राजा का जन्म मिला और उसने सब सुखों को भोगा। तो इस दिन की इतनी महत्ता है, इस दिन का जो व्रत करता है, पूजा पाठ करता है, उसकी तो ज़िंदगी बन जाती है और उसको ज़िंदगी में सब सुख मिलने लगते हैं। ये अक्षय तृतीया का ही प्रभाव था कि वो अगले जन्म में कुशीनगर का राजा बना और उसने खूब सुख भोगे। क्षमा कीजिए, कुशावती का राजा बना, कुशीनगर बोल गई मैं, तो कुशावती का राजा बना और उसने खूब सुख भोगा। तो ये अक्षय तृतीया का ही प्रताप है। इस दिन को जो मनाता है और ख़रीदारी करता है और दान पुण्य करता है और पितृतर्पण करता है, वो सब सुखों को भोगता है। गंगा स्नान करता है, गंगा माता की जय बोलता है, गंगा मैया को नमन करता है, उसकी तो लाइफ भी बन जाती है। और ये दिन ही इतना पवित्र होता है। इस दिन की प्रशंसा भगवान श्री कृष्ण ने करी है और माँ गौरी का दिन होता है ये, तो इस दृष्टि से भी ये शुभ है और इस तिथि को बहुत शुभ माना जाता है। रोहिणी नक्षत्र है इस बार, तो रोहिणी नक्षत्र सूर्योदय के समय है, तो ये बहुत ही शुभ संयोग बन रहा है। इसका आप लाभ उठाइए और दान पुण्य करिए, अपने जीवन को सफल बनाइए। आई होप आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच।